बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान और मैं हूं आपके साथ कशिश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। थप्पड़ कांड वाले नरेश मीणा की एक और करतूत सामने आई है। नरेश मीणा ने एक बार फिर से अपना आपा खोया और प्रचार के दौरान ग्रामीणों से गाली गलौज कर ली है। आंता से निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा और भाषण के दौरान नरेश मीणा एक बार फिर से भड़क गए और वो भी इस बार ग्रामीणों पर। वही सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो जो है वो जमकर वायरल हो रहा है। 12 में अंता विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के दौरान नरेश मीणा ने एक ग्रामीण के सवाल पर आपा खो दिया और मंदिर की चौखट पर भाषण देते हुए नरेश मीणा भड़क गए। 12 अंता विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के दौरान नरेश मीणा ने एक ग्रामीण के सवाल पर आपा खो दिया। तुम मेरे से बात कर रहा था भाई, इधर आ, मैं दूंगा तेरे को जवाब ऊपर आ। इसका जवाब मैं दूंगा ना। काय बोला भाई जवाब कहना पूछ लेना, करी कहना पूछ लेना, करी कहना ये चोर दारू पी रखी चोरने ने। चोर तेरे को मैं कह रहा हूँ, तेरा बाप ना प्रमोशन पाया उससे 25 साल से तुम उसको वोट दे रहे हो, उसको तुम इधर आ, मैं दूंगा तेरे को जवाब ऊपर आ। इसका जवाब मैं दूंगा ना। काय बोला भाई जवाब कहना पूछ लेना, करी कहना पूछ लेना, करी ये चोर। तो देखिए ये वो वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और नरेश मीणा लगातार अपने बातों को लेकर, अपने बयानों को लेकर, अपने गुस्से को लेकर चर्चाओं में रहे हैं, विवादों में रहे हैं। इसलिए वो जेल भी जा चुके हैं। एसडीएम को थप्पड़ मारा था उन्होंने और उसके बाद एक बार फिर अब जो खुद प्रत्याशी के रूप में यहां पर खड़े हुए हैं, तो ऐसे में वो लोगों के साथ और ग्रामीणों के साथ ही गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर हालांकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मुझे हिदायत दी थी कि अपने गुस्से को काबू में रखें, लेकिन उसका गुस्सा जो है, उनका गुस्सा वो काबू में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर प्रचार प्रसार के दौरान वो ग्रामीणों से इस तरीके से बदसलूकी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो फिर अंता की जो जनता है वो चुनाव में किस तरीके का जवाब यहां पर देगी, उसका भी ख्याल यहां पर नरेश मीणा को नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा यहां से मैदान में है, लेकिन उन्हें जरा भी इस बात को लेकर उन्होंने नहीं सोचा है कि ग्रामीणों से अगर इस तरीके से बदसलूकी करेंगे तो उन्हें वोट कौन देगा। और चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको अंता, जहां से हमारे सहयोगी राम मेहता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राम, देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है और हालांकि सीधे सीधे तौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन नरेश मीणा ज्यादा चर्चाओं में नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से अब वो विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, लेकिन जिनसे अपील करनी है वोट को लेकर उन्हीं से बदसलूकी कर रहे हैं, उन्हीं से गाली गलौज कर रहे हैं। क्या आखिर ये पूरा वाक्य रहा? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। अंता विधानसभा का जो खानगी झोपड़ी गांव, वहां पर हमेशा से चर्चाओं में रहा, अवैध खनन को लेकर चर्चाओं में रहा। और नरेश मीणा जिस तरह शाम के दौरान वहां पर जनसंपर्क के लिए गए, तो वहां कुछ लोग भाया के समर्थक बताए जा रहे हैं, वो लोगों से बहस हो गई और उन्होंने अपना आपा खो दिया। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया वायरल रहा। नरेश मीणा हमेशा इस तरह से आपा खोते नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह संयम बरतना चाहिए वो संयम नहीं बरता। और वहां जो लोग थे उन्होंने सोशल मीडिया जो वीडियो बना सोशल मीडिया में डाल दिया और इसको कई तरह के लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। कहीं ना कहीं अपने जो नेता होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनको अपने नियंत्रण भाषा शैली पर रखना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं उनको खुद को नुकसान ना हो, वहीं दूसरों जनता में अच्छा मैसेज जा सके। जी कैसे? बिल्कुल बिल्कुल राम, क्योंकि उनका जो गुस्सा है वो हद से ज्यादा यहां पर नजर आ रहा है। अगर आप राजनेता हैं, आपसे किसी ने सवाल किया है जो कि आपके विपरीत है, तो ऐसे में भी उन्हें संयम रखकर जवाब देना चाहिए। बल्कि वो बाकायदा इन वीडियो में जो युवक सवाल करता नजर आ रहा है उसके मुंह में माइक घुसाते हुए नजर आ रहे हैं, गाली गलौज पर उतर आए हैं, धक्का मुक्की यहां पर कर रहे हैं। क्या इससे देखा जाए कि नरेश मीणा जो है इस पूरे विधानसभा जो उपचुनाव यहां पर होने वाला है उसमें जमानत जब्त उनकी हो सकती है, इससे भारी नुकसान उनको हो सकता है?
जी ऐसी कहीं स्थिति नहीं है। अलग त्रिकोणीय पूरा 12 जिले में मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस के साथ निर्दलीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से लैंग्वेज भाषा शैली आती है उससे कहीं ना कहीं नुकसान उम्मीदवार होता है उसको उठाना पड़ता है। तो इसका नुकसान हो सकता है नरेश मीणा को उठाना पड़े। और जो जिसके नरेश मीणा के जो साथ में समर्थक थे उन्होंने भी इस मामले को रोका कि नहीं, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए अपन को, क्योंकि चुनावों का माहौल चल रहा है। कहीं ना कहीं कोई बात कोई तूल देती है और कहीं ना कहीं कोई नुकसान वोटों का होता है, तो कहीं ना कहीं जो प्रत्यक्ष है उसको नुकसान भुगतना पड़ता है। तो ये चीज संयम रखने की जरूरत होती है। जो जनता जो जिस दिन 11 तारीख को जब मतदान होगा उसके बाद भी इनका भविष्य तय होने वाला, लेकिन उससे पहले नियंत्रण रखना जरूरी है। और कई जो चुनावी सरगर्मियां जो अंतर विधानसभा में चल रही उपचुनावों को लेकर कहीं ना कहीं नेता अपना आपा खो रहे। कहीं ना कहीं जिस तरह से आजकल देखा जा रहा है बीजेपी कांग्रेस के कई नेता प्रचार करने में भी किसी के लिए कुछ ही बोल देते, तो भाषाओं पर नियंत्रण नहीं रखने से कहीं ना कहीं लोग वोट नाराज होते हैं और कहीं ना कहीं नुकसान इनको भुगतना पड़ता है। नहीं राम, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी रहेगा और खास तौर पर जब चुनाव का वक्त समय आया है, तारीख नजदीक आई है, तो ऐसे में और ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और ज्यादा यहाँ पर बयानबाजियां होंगी। लेकिन ये जिस तरीके का व्यवहार जनता के साथ कर रहे हैं, ऐसे में, और ये पहली बार भी नहीं है, इससे पहले हमने देखा है सरकारी अफसर को थप्पड़ मार देते हैं, उसके बाद जेल भी जा चुके हैं, उसके बाद आने के बावजूद सबक नहीं ले पा रहे हैं। इससे उनका भविष्य आगे का जो है वो अंधकार में पड़ सकता है। जी कहीं ना कहीं नुकसान इसका भुगतना पड़ता है। जिस तरह से आपा खो देते और लोगों से, जो मतदाताओं से इस तरह व्यवहार किया, तो कहीं ना कहीं नुकसान होना स्वाभाविक है। और जिस तरह नरेश मीणा को पूर्व में भी कांग्रेस के नेताओं ने हिदायत दी कि अपने नियंत्रण रखे, अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखे और अपना आपा न खोए और लोगों से संयम से बात करें, जिससे कि इनको कहीं ना कहीं राजनीति में फायदा मिल सके और कहीं नुकसान इनको उठाना न पड़े। इस तरह की पहले भी जो नेता है वो सलाह दे चुके हैं। लेकिन नरेश मीणा जो कि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ उसमें अचानक ही जो समर्थक था, दूसरी पार्टी का समर्थक था, उसने कुछ बोलने के बाद नरेश उखड़ गए और जमकर उससे नाराज हो, तू मैं तक स्थिति पहुंच गई, वहां तक माइक तक के अंदर उसके मुंह में घुसेड़ने का प्रयास किया गया। तो कहीं ना कहीं नेता आपा खोते हैं और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भुगतना नेता को पड़ता है। बिल्कुल राम, पूरा वाकया जब यहाँ पर हुआ, क्या इसको लेकर आपकी नरेश मीणा से कोई बात हो पाई है, या फिर आसपास जो प्रत्यक्षदर्शी उस वक्त वहां पर थे, जो ग्रामीण वहां पर थे, क्या उनसे बातचीत हो पाई है कि आखिर सच में वहां पर क्या बात हो रही थी? क्या सवाल उनसे ऐसा कर लिया गया कि जिस पर वो इतने भड़क गए? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात तो जो खान की झोपड़ी गांव जो आज से नहीं हमेशा से विवादों में रहा है, ये कोटा जिले के बॉर्डर पे आता है और 12 जिले के अंतर विधानसभा में लगता है, जिसको लेकर भरत सिंह भी कई बार आरोप लगा चुके हैं कि जो 12 जिले में किस तरह से इसको रखा गया, इस गांव को अंतर विधानसभा में किस तरह रखा गया, जबकि कोटा के नजदीक, कोटा के किनारे पे ये बसा हुआ गांव है। तो इस तरह इसको लेकर जब भी आरोप लगे, भरत सिंह भी इसी गांव को लेकर आरोप लगे, ये सबसे ज्यादा माइनिंग का इस गांव में काम होता है, क्योंकि नदी किनारे, काली से नदी उसके किनारे ये गाँव बसा हुआ। तो कहीं ना कहीं जो माइनिंग का काम करते हैं वो लोग भी जो नेता होता है उसके समर्थक माने जाते हैं, कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व इस चीज में होते हैं खनन को लेकर। और इसी चीज को, ये जो कल का जो वाकया हुआ, रात्रि का वाकया नरेश मीणा के सामने, वो भी यही था। पूरा जो खनन को लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह से यहाँ पर खनन होता था और एक पूर्व मंत्री द्वारा इस तरह कराया गया। इसके बाद में जो जिसका समर्थक था वो भड़क गया और उल्टे जवाब करने लगा, जिससे नरेश आपा हो गए और इन्होंने हाथापाई और तू मैं तक बात इनकी पहुंच गई थी और इन्होंने उसको जमकर फटकारा। लोगों ने, जो समर्थक थे नरेश मीणा, उन्होंने उनको रोका कि कोई नहीं, जिस तरह सवाल करते हैं लोग करने देंगे, लेकिन आपको आपा नहीं खोना चाहिए। इसके बाद में पूरा मामला साथ हुआ और उसके बाद में गांव से निकल के आ गए। बिल्कुल। लेकिन ये जिस तरीके का पूरा वाकया सामने आया है, अब आपको नहीं लगता कि जो विरोधी पार्टियां हैं, खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की अगर बात करें, तो उन्हें मौका चाहिए? अभी चुनाव से पहले किसी भी पार्टी को अपने जो ऑपोजिशन है उनका एक छोटा सा मुद्दा चाहिए, जिसे वो तिल का तार बना सकते हैं, पहाड़ बना सकते हैं और उसे इस पूरे कैंपेन में वो अपने पक्ष में ले सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में नरेश मीणा, अगर इससे उनको नुकसान होता है तो फिर कौन सी पार्टी को इसका फायदा होगा? अगर नरेश मीणा को नुकसान होता है तो कौन सी पार्टी को फायदा इनडायरेक्टली पहुंचा सकते हैं? जी इस तरह से जो वीडियो वायरल हुआ, इसको सबसे ज्यादा ट्रोल कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इनके द्वारा वायरल किया जाता है और सोशल मीडिया पर सीधे सीधे नरेश मीणा पर आरोप लगाते लिखा जा रहा है कि इस तरह का व्यवहार का नेता आता तो क्या भविष्य आपकी जनता का रहेगा, आपके एरिया का रहेगा। तो इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान नरेश को उठाना पड़ेगा। जिस तरह से जो ट्रोल वीडियो किया जा रहा है और लोग जिस तरह से, कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी एक्टिव टीम नजर इनकी आ रही है और इस वायरल को सबसे अधिक वायरल कर रही है। हालांकि बीजेपी को इस वीडियो से कोई मतलब नहीं है, इनसे किसी तरह की प्रतिक्रिया किसी बीजेपी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी जो प्रचार कर रहे हैं, वो लोग जरूर इस चीज सोशल मीडिया पे इसको जमकर ट्रोल कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से नरेश की जो आपा होने वाली घटना उसको बता रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि
इसको लेकर कांग्रेस की अगर आप बात कर रहे हैं तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पहले ही उन्हें हिदायत दे चुके हैं कि एनर्जेटिक है नरेश मीणा, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो किसी की हिदायत मानते हुए यहां पर नजर नहीं आ रहे, किसी की सलाह मानते हुए वो नजर नहीं आ रहे हैं, जो उनकी मर्जी में आ रहा है वो करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर राम ये है कि वो जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं। अगर चुनाव में किसी तरीके से वो जीत जाते हैं तो वो जनता के नेता होंगे, और अगर जनता के साथ छोटी सी बात को लेकर वो भड़कते हैं, क्योंकि कई तरीके के लोग उन्हें मिलेंगे, और अगर वो ऐसे ही सब पे भड़कते रहे तो वो जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे और जनता उन पर विश्वास कैसे कर पाएगी? जी बिल्कुल, भड़कने से कहीं ना कहीं नुकसान जो जनप्रतिनिधि होता है उसको उठाना पड़ता है, जो उम्मीदवार होता है उसको उठाना पड़ता है। कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज का रोष रहता है कि इस तरह का व्यवहार करेंगे तो लोग जुड़ना कम हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। नेता की पहली भाषा शैली होती है, जिस भाषा शैली को लेकर ही चुनाव मैदान में जाता है और वहीं से इसकी जीत प्राप्त होती है। लेकिन नेता को संयम बरतने की जरूरत जिस तरह देखी जाती है, जनरली देखा गया है कि जो नेता होते हैं, जो समझदार नेता होते हैं, चाहे कोई सी पार्टी को, लेकिन वो भाषा पर नियंत्रण रखते हैं, चाहे पीछे कुछ भी कहते हैं, लेकिन मौके पर जिस तरह लोगों के बीच में जाते हैं, जनसभाओं करते हैं, उस तरह उस दौरान पूरी भाषा को संयम रखते हैं और किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते जिससे कि इनको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़े। नरेश के साथ यही होता है, कई बार गुस्से आपाक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इनको इसका नुकसान उठाना पड़ता है और लोगों में नेगेटिव प्रतिक्रिया इनके प्रति जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल राम, और पहले भी हम देख चुके हैं किस तरीके से एसडीएम को थप्पड़ मारा था और उसके बाद लंबे समय तक जेल में रहे। कई महीनों के बाद जेल में रहने के बाद अब जब छूट कर आए हैं तो फिर से उस तरीके की हरकतें करते नजर आ रहे हैं। अच्छा राम, क्या आपकी बात हो पाई नरेश मीणा से इस बारे में? क्या उनकी तरफ से किसी तरीके से कोई सफाई पेश की गई या कोई बयान दिया गया? नहीं, अभी इस तरह का कोई नरेश की तरफ से बयान नहीं आया, उन्होंने संपर्क नहीं हो पाया नरेश से किस चीज को लेकर इनकी बहस हो पाई है। लेकिन जिस तरह से ग्रामीण जो गांव के लोग हैं, वहां की प्रतिक्रिया लोगों की आई है कि इस तरह व्यवहार में सुधार की जरूरत है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान नरेश को उठाना ना पड़े, इस तरह की बातें सामने आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल राम, उन्हें समझना होगा कि अगर वो प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर मैदान में खड़े हैं तो उन्हें जनता के साथ कम से कम अच्छा व्यवहार रखना होगा। ठीक है राम, बहुत